अंडा? इस पहेली को बूझना तो आसान नहीं, लेकिन आसान है मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन करना। जी हाँ, हमारे देश में ये एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। कई लोग इसे अपनाए हुए हैं और मोटी कमाई कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये सब यूं ही संभव नहीं हुआ है। इसके पीछे है कड़ी मेहनत, नई तकनीकों का उपयोग और वैज्ञानिकों का साथ। बिल्कुल, हमारे देश में मुर्गी पालन और मुर्गी पालकों को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्हीं में से एक अहम कदम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, जो उत्तर प्रदेश की नाथ नगरी में स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम यहाँ बरेली की ही बात कर रहे हैं। अपने ऐतिहासिक महत्व के चलते ही बरेली को नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है और यहीं के इज्जत नगर में स्थापित है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे लोग अक्सर कैरी भी कहते हैं। इस संस्थान की शुरुआत 2 नवंबर 1979 में हुई थी। उद्देश्य था पोल्ट्री क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना और ये संस्थान इसमें सफलता पाने के लिए डटा भी हुआ है। अपनी स्थापना के समय से ही पोल्ट्री उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए आवश्यकता आधारित अनुसंधान सहायता प्रदान करके ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा देश में कुक्कुट क्षेत्र की उत्पादकता, उत्पादन और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसी गतिविधियों में भी जुटा हुआ है। इस संस्थान ने अब तक इस सफर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कई चुनौतियों का सामना करते हुए आज ये संस्थान कुक्कुट पालन के क्षेत्र में श्रेष्ठ संस्थान बनकर उभरा है। तो चलिए आज आपको यहीं की सैर करवाते हैं। इस संस्थान के वैज्ञानिकों से मिलते हैं, यहाँ की कार्य प्रणाली को समझते हैं, इस संस्थान के विभिन्न विभागों की जानकारी आपको देते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 2 नवंबर 1979 को मुर्गी पालन में उत्कृष्ट शोध एवं प्रचार प्रसार के लिए किया गया। संस्थान विगत 43 वर्षों में मुर्गी पालन में उत्कृष्ट शोध किया। इसके तहत अधिक उत्पादकता वाली विभिन्न मुर्गियों की प्रजातियां विकसित की और इसके साथ साथ हम लोगों ने देसी मुर्गियों में बैकयार्ड पोल्ट्री के विकास के लिए काफ़ी किया है। लो इनकम ग्रुप, मध्यम किसान और छोटे किसान, भूमिहीन किसानों के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने कई प्रजातियां विकसित की है जो कि लो इनपुट में ग्रो करती हैं। बहुत कम लागत से उनको ग्रो किया करके किसान लोग अपनी वो बढ़ा सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि व्यवसाय चाहे कोई भी हो, जब तक लागत में कमी नहीं आती तब तक मुनाफा नहीं बढ़ता। ऐसे में बात करें कुक्कुट पालन की, तो इसमें भी लागत को कम किया जा सकता है, बशर्ते सही तरह से प्रबंधन किया जाए। इस व्यवसाय की बात करें तो लगभग 65 से 75% खर्च तो आहार का ही होता है। इस खर्च में कमी लाई जा सके, साथ ही जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कुक्कुट पालन और पक्षियों की समुचित कल्याणकारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, इसी उद्देश्य के साथ संस्थान का पक्षी पोषण एवं आहार प्रौद्योगिकी विभाग कार्य कर रहा है। कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं? वैकल्पिक खाद्य पदार्थ कौन से हो सकते हैं? आहार में थोड़े से बदलाव से कैसे मांस और अंडा उत्पादन में लाई जा सकती है वृद्धि? इन सभी सवालों के जवाब मिलते हैं कैरी में। तो आइए मिलते हैं यहाँ के विशेषज्ञ से। कुक्कुट आहार में बहुत सारे खाद्य पदार्थ यूज करते हैं। मुख्यतः हम सोयाबीन और मक्का, ये 2 खाद्य पदार्थ आहार की कीमत को निर्धारित करते हैं। अगर इनकी कीमत अगर ज़्यादा हो गई तो आहार का मूल्य भी ज़्यादा होगा। खास तौर से मक्का जो कि एनर्जी सोर्स के लिए हम मिलाते हैं और सोयाबीन प्रोटीन सोर्स के लिए मिलाते हैं। अब इन दोनों का हम विकल्प के रूप में बहुत सारे खाद्य पदार्थ को हम ये आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें खाद्य पदार्थों का मूल्यांकन किए हैं और उसको मुर्गियों को आहार में मिला करके सस्ता आहार बनाने का प्रयास किए हैं। पक्षी पोषण एवं आहार प्रौद्योगिकी विभाग के बाद बात हैचरी अनुभाग की। अंडा उत्पादन के क्षेत्र में हैचरी काफी फायदेमंद साबित होती है।
इस संस्थान की हैचरी में विभिन्न प्रकार के कुक्कुटों के फर्टाइल अंडों से चूजे निकाले जाते हैं, जिसमें केवल देसी ही नहीं बल्कि विलायती मुर्गी जैसे लेयर और ब्रॉयलर के साथ ही गिनी फाउल, टर्की और बटेर शामिल हैं। कैरी द्वारा एक लघु पोर्टेबल इंक्यूबेटर भी तैयार किया गया है, जो कुक्कुट पालन क्षेत्र में काफी अहम है। तो आइए इस बारे में भी जानें विशेषज्ञ से। संस्थान ने एक छोटी मशीन जो लगभग 400-500 अंडे मुर्गियों के या बटेर के करीब 800 अंडे उसमें सेट कर सकते हैं, और उसमें से लगभग 80% आराम से उस मशीन के द्वारा बच्चे निकाल सकते हैं। और इस जो मशीन जो इस तरह की है, इसकी कीमत जो है 10,000 के आसपास है। और इसकी जो बिजली की उसके अंदर जो लोड इसका 300 वाट से भी कम, चाहे इसे इन्वर्टर या सोलर पैनल पे आप चला सकते हैं। और जो छोटे छोटे किसान जो मुर्गियाँ पालना चाहते हैं आराम से इसका पालन कर सकते हैं। कैरी में अनुसंधान करने के लिए आधुनिक उपकरण उपस्थित है, जिनका उपयोग यहाँ का दहेकी एवं पुनरुत्पादन विभाग भरपूर करता है। इस विभाग द्वारा पक्षियों में तनाव के प्रभाव को मापने और इसके निवारण के लिए विभिन्न जानकारियाँ विकसित की गई हैं। क्या कुछ खास होता है यहाँ और क्या है इस विभाग की उपलब्धियाँ, आइए जानें। अभी इसी विभाग द्वारा एक पेटेंट प्राप्त करने के बाद कमर्शलाइज किया गया है, जो कि लगभग 11,000 में हमने इस पेटेंट को अभी बेचा है। और वो क्या पेटेंट है, उसमें मुर्गियों में कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए एक डाल्यूंट की जरूरत होती है, जो कि इस विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह पाउडर फॉर्म में है। इसमें 50 ml स्टेराइल जो वाटर होता है इसमें मिलाएं और इसको डायरेक्ट मुर्गियों में कृत्रिम गर्भाधान रूप में यूज कर सकते हैं। और इसकी खासियत यही है कि इसको 48 घंटे तक हम इसको फ्रीज में लगभग 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख सकते हैं। एक हमारी ये उपलब्धि है वर्तमान में ही। कैरी लेयर पक्षियों की नस्लें विकसित करने के काम में जुटा है। अभी तक की बात करें तो 3 मुख्य नस्लें विकसित की जा चुकी हैं, जिनमें शामिल हैं कैरी प्रिया, कैरी सोनाली, कैरी देवेंद्र। साथ ही विदेशी नस्लों का आनुवांशिक सुधार कर उन्हें पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल भी बनाना इस विभाग का मुख्य काम है। हमारे संस्थान से विगत 50 वर्ष से 2 वैरायटी, एक सफ़ेद अंडे देने वाली मुर्गी और एक भूरे अंडे देने वाली प्रजाति का विकसित हो रहा है। यहाँ पे हम उसके ऊपर शोध कार्य कर रहे हैं, कैसे उनके अंडे की संख्या बढ़ाया जाए और अंडे के साइज़ और वज़न भी कैसे हम उनको बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर शोध कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 और प्रजाति उपलब्ध है, किस्म उपलब्ध है, जो कमर्शियल उपयोग के लिए फार्मर्स के लिए बहुत प्रचलित है। इसमें से एक वैरायटी जो है, जो कैरी प्रिया सफ़ेद अंडे देने वाली वैरायटी है, जो साल भर में 3 से अंडा देती है और ये 18 हफ्ते में अंडा देना शुरू कर देती है और 80 हफ्ते तक अंडा देती है। एक और वैरायटी है हमारे पास जो कैरी सोनाली है, जिसमें करीब 280 अंडे साल भर में देती है और अंडे के रंग अभी जो हमारा देसी अंडे है उसके बराबर की है। एक और प्रजाति है हमारे पास जो कैरी देवेंद्र है, जो साल भर में 210 अंडे देती है और ये अंडे के साइज़ भी बहुत बड़े हैं। और जहाँ पे बड़े अंडे की डिमांड है या देसी अंडा जैसा दिखने में, तो ये वैरायटी आप पाल सकते हैं। और इनकी जो दाने का खपत है 110 से 125 ग्राम तक प्रतिदिन का खपत है और ये 18 से 20 हफ्ते में अंडा देना शुरू कर देती है और 80 हफ्ते तक अंडा देती रहती है। तो किसान भाई इसको आसानी से इनको पाल सकते हैं। अब पीएनबी किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल हुआ आसान। बस फोन से घर बैठे एसएमएस, मिस्ड कॉल या OIVR के जरिए तुरंत पाइए समाधान, या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर केसीसी डिजिटल रिन्यूअल पर जाइए और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करें। बस हो गया आपका केसीसी रिन्यू। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ।
और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश में टर्की पालन को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। कई वर्षों से ये संस्थान इस दिशा में काम कर रहा है। इस संस्थान में टर्की की 3 नस्लें हैं, कैरी विराट, कैरी ब्लैक और कैरी चितला। टर्की को आमतौर पर मांस के लिए पाला जाता है और ये बैकयार्ड की खेती के लिए उपयुक्त होती है। किसान टर्की पालन कर कैसे अपने लिए इसे फायदेमंद बना सकते हैं, आइए जानते हैं। हमारे संस्थान में अभी टर्की के ऊपर शोध कार्य चल रहा है। हम ये चाहते हैं क्योंकि इसमें इनके जो दाने का खपत है टर्की में बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा दाना खा के कम बढ़ते हैं, तो हम इसके ऊपर शोध कर रहे हैं जैसे इनको कम दाना दे के तेज़ी से बढ़वाए, जिससे खर्चा कम होगा किसानों को। साथ साथ हम छोटे प्रकार के टर्की भी विकसित कर रहे हैं, क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे जहाँ पे बड़े टर्की मिलते हैं, एक फार्मर 8 किलो 10 किलो तक तो वजन का नहीं ले पाएगा, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं 4-5 किलो तक की टर्की को विकसित कर रहे हैं। उसके ऊपर भी शोध कार्य चल रहा है। साथ साथ इनके खाने में जैसे अब क्या चीज़ हम डालें जिससे कि दाने का जो खर्चा है उसमें भी कम होगा, उसके लिए भी हमने शोध किया है। और बरसीम या आपके पास घर पे जो भी साग सब्जी होंगे, किचन वेस्ट होंगे, उनको आप इस्तेमाल करके उनके दाने का खर्चा भी कम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी शोध कार्य चल रहा है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान का अहम हिस्सा यहाँ का प्रयोगात्मक जापानी बटेर फार्म भी है, जहाँ पर बटेर विकास पर हो रहा है अनुसंधान। इस संस्थान द्वारा मांस के लिए कैरी उत्तम, कैरी श्वेता, कैरी उज्जवल प्रजातियां विकसित की गई हैं। किसानों की डबल इनकम में ये बहुत ही सहायक है, क्योंकि जापानी बटेर भारतीय बटेर की तुलना में अधिक शारीरिक भार वाली और अधिक अंडा देने वाली होती है। तो कैसे किसान यहाँ से जुड़कर इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं मोटी कमाई, आइए जाने बटेर फार्मिंग से जुड़े वैज्ञानिक से। बटेर पालन जो हमारे कुक्कुट पालकों की जो आय है 2 गुनी करने में सक्षम है। इसके दो मुख्य कारण हैं। 6 सप्ताह में ये तैयार हो जाती है और 6 सप्ताह में अंडे देना शुरू करती है, और इसका मांस बहुत उम्दा किस्म का होता है और पूरे हिंदुस्तान में और कुछ विदेशों में भी इसकी सप्लाई की गई है। यहाँ आकर जाना कि देश में गिनी फाउल पालन भी जोर पकड़ रहा है, जिसमें साथ मिल रहा है यहाँ के वैज्ञानिकों का। गिनी फाउल पालन अंडे और मांस दोनों के लिए किया जाता है। गिनी फाउल पालन में दूसरी मुर्गियों के मुकाबले लागत काफी कम लगती है, इसलिए तो इसे लो इन्वेस्टमेंट बर्ड भी कहा जाता है। तो कैसे है ये आमदनी का अच्छा जरिया, आइए जाने और आपको भी बताएं। हमारे पास यहाँ पे 3 तरह की वैरायटी हैं, पर्ल, लेवेंडर और सफ़ेद, जो कि एक लो इनपुट बर्ड है, कम लागत में पाली जाने वाली मुर्गी, और ये दोनों पर्पस के लिए काम में आती है, मीट के लिए भी और अंडे के लिए भी। मीट का जो इसके लिए बेचने वाली उम्र है वो 12 हफ्ता होती है, और अंडा प्रोडक्शन जो इसका है वो 110 से 120 तक था, लेकिन अभी हमने नए अनुसंधान से इसका पूरे साल हम इसका अंडा उत्पादन क्षमता बढ़ाई है और पूरे साल हम अंडा उत्पादन ले रहे हैं। कैरी में देसी मुर्गी पालन को बढ़ावा देने का काम भी बखूबी हो रहा है। विभिन्न देसी नस्लें यहाँ रखी गई हैं और यहाँ से मुर्गियों के बच्चे पूरे भारत के किसानों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। साथ ही यहाँ एक प्राकृतिक बैकयार्ड मुर्गी पालन मॉडल भी तैयार किया गया है, जिसे गिरिग्राम तकनीकी पार्क नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि किसानों को प्रोत्साहित किया जाए
कि बड़े बड़े बाड़ों में ही नहीं बल्कि अपने घर के पिछले हिस्से में भी एक छोटे स्तर पर भी इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यह पद्धति किसानों की आय दुगनी करने के लिए 1 एकड़ की भूमि पे हम लोगों ने विकसित करी है, जिसमें हम प्राकृतिक ढंग से कुक्कुट पालन करके ग्रीन उत्पाद पैदा करते हैं। ग्रीन उत्पाद कहने का मतलब ये एंटीबायोटिक से पूरी तरह फ्री होता है और यहाँ मुर्गियों को हम बांस के घरों या लोहे के पिलर के घरों में रखते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट होती है। और इनको खाने के लिए जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे कि केचुआ, कीड़े मकोड़े, मक्खी के मैगट्स, फिर मौसमी चारा जैसे कि सर्दियों में बरसीम, गर्मियों में काउपी, यहाँ तक कि हम इनको मोरिंगा अर्थात सहजन के पत्ते और फल भी देते हैं। संस्थान लगातार छोटे किसानों के लिए कटिबद्ध है, नेचुरल फार्मिंग के लिए कटिबद्ध है। इसी क्रम में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए मोरिंगा, जो कि प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स, एक प्लांट है जिसको हम लोग हिंदी में सहजन कहते हैं, केचुआ और मैगट्स, इनके इंटीग्रेशन के साथ मुर्गी पालन में उसके खाद्य की कीमत को करीब 30 से 40% तक कम करके नेचुरल की तरफ ग्रो किया। उसमें किसी तरह का कोई नहीं, मुर्गियां खुले में घूमती हैं। किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कुक्कुट पालन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। यहाँ के वैज्ञानिकों के शोध कड़ी मेहनत रंग ला रहे हैं। यहाँ कुक्कुट की विभिन्न प्रजातियों की आणविक संरचनाओं पर अनुसंधान हो रहे हैं। यहाँ की जैव प्रौद्योगिकी अनुभाग व आणविक आनुवंशिक प्रयोगशाला में कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आइए उनके बारे में विस्तार से जानें। आज हम जहाँ अभी खड़े हैं वो एक आणविक आनुवंशिक प्रयोगशाला है। यहाँ पर उच्च कोटि का शोध किया जाता है, जिसमें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो मुर्गियों में होती है उसके जीन्स का पहचान की जाती है, ताकि हम अच्छी नस्लों का विकास कर सकें जिनमें बीमारियां ना हों। अच्छा अंडा और अच्छा मांस उत्पादन करने वाले जेनेटिक मार्कर्स, उनके पहचान की जाती है और हम उन नस्लों का विकास करते हैं जो कि किसानों के लिए लाभकारी हों। यहाँ पर हाई एंड रिसर्च भी होती है, जिसमें कि जीन्स की सीक्वेंसिंग करते हैं, उनकी पहचान करते हैं और उनको हम दूसरे पक्षियों की तुलना करके हम वो पता करते हैं कि हमारे पक्षियों में किस पक्षी में कौन सी विशेषता है, जिसका कि हम प्रयोग करके अपने किसानों के लिए अच्छी सी नस्लों का विकास कर सकें। कुक्कुट पालन में आहार के बाद खर्च होता है स्वास्थ्य प्रबंधन पर। इसमें भी कमी लाई जा सके, इसके लिए यहाँ का एवियन मेडिसिन सेक्शन मुख्य तौर पर टीकाकरण और जैव सुरक्षा उपायों के जरिए बीमारी को नियंत्रित करने के लिए काम करता है। यदि एक बार फार्म में कोई बीमारी आ जाए तो काफी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में इस दिशा में पहले से ही सतर्कता और जागरूकता बेहद अहम है। और इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं कैरी द्वारा, आइए जानें। इधर हमारा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में हमारे पास बहुत अलग अलग मुर्गी है और अलग अलग प्रजाति का भी मुर्गी है। सो हम इधर है, हम ब्रीडर स्टॉक मेंटेन करते हैं, जिनका उसका चूजे है पूरा देश में हम सप्लाई करते हैं। सो इधर हम इसको मुर्गी बीमारी को रोकने के लिए 2 तरीका फॉलो करते हैं। नंबर 1 है टीकाकरण और नंबर 2 जैव सुरक्षा। सो टीकाकरण है वायरल बीमारी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
सो मुर्गी के अंदर वायरल बीमारी है, न्यू रानीखेत बीमारी होता है और गंबोरो का बीमारी होता है, मैरिक्स का बीमारी होता है। सो इन तीनों के लिए हम टीकाकरण करते हैं हर मुर्गी को, पेरेंट स्टॉक को और उसके जो भी बच्चे चूजे हैचरी से निकला, इन लोगों को भी हम टीकाकरण करता है। और दूसरा है जैव सुरक्षा है। सो जैव सुरक्षा में क्या है कि जो भी बीमारी फार्म के अंदर आने के पहले हम रोकने के लिए होता है। सो जिसमें ये होता है कि गाड़ी को स्प्रे करने के लिए और मुर्गी को ऊपर डिसइंफेक्शन को करने के लिए से हर एक मुर्गी के लिए एक शेड्यूल होता है, कैलेंडर होता है। इसी प्रकार हम टीकाकरण करते रहते हैं। कुक्कुट पालन में अंडा और मांस उत्पादन से अच्छी आमदनी कमाई जा सकती है, लेकिन इसे कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है मूल्य संवर्धन करके। मीट और अंडे जो कि काफ़ी अच्छा प्रोटीन यानी प्रोटीनों का सोर्स है और विटामिन और मिनरल इनका भी सोर्स है, तो हम इस डिवीज़न में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और आज तक हमारे डिवीज़न में 40 से ज़्यादा अंडे के और मांस के प्रोडक्ट बनाए गए हैं। और ये प्रोडक्ट बनाने के बाद हमारे किसान भाइयों को भी इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। ये टेक्नोलॉजी उनको काफ़ी कम कीमत में उनको ट्रांसफ़र की जाती है ताकि इस प्रोडक्ट से वो अपना उद्यमी यानी अपना व्यवसाय शुरू करें। मांस से यदि विभिन्न उत्पाद बना लिए जाएं, उनमें मोटे अनाजों को भी शामिल कर लिया जाए और फिर उनकी बिकवाली की जाए तो मुनाफा कितना ही बढ़ जाएगा। कैरी इसमें भी हमारे किसानों का पूरा सहयोग कर रहा है। किस तरह की तकनीकों का हुआ है विकास, आइए जाने यहाँ के विशेषज्ञ से। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी मिलेट के लिए काफ़ी अग्रसर है कि मिलेट का यूज़ आपके खाने में होना चाहिए। तो उसी में ध्यान में रखते हुए हमने एक अंडे के द्वारा बिस्किट बनाया जिसमें मिलेट्स और अंडे का यूज़ किया है, जिसकी वजह से फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अंडे में बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमें ये अंडा बनाते वक्त बटर को अपनी बैटर बनाने की प्रक्रिया में यूज़ करना है। तो बटर के बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि मिलेट्स रागी है और ये जो भी हमारे पास 2 मिलेट है उन दोनों को हम मिक्स कर सकते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं कि ये अंडा सबसे लास्ट में आपको ये जो मिक्सचर बैटर बनाने के लिए होल एग को मिक्स करना है, फिर उसको अच्छे से एक बैटर बना के बेकिंग के लिए आप इसको फिर नेक्स्ट प्रोसीजर में ले जा सकते हैं ताकि वो बेक होके फाइनल हमारा अंडे का बिस्कुट तैयार हो जाए। हमारी सरकार, हमारे कृषि संस्थानों और हमारे वैज्ञानिकों का उद्देश्य यही है कि किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी की जा सके। खेत या फार्म की सीमा से बाहर निकाल किसानों को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे लाया जा सके। इसके लिए भी कैरी के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। जो हमारे पास यहाँ पर व्यवसायी आते हैं जो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, अपनी आजीविका बनाना चाहते हैं, उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, उनको हम पूर्ण तरीके से सहयोग देते हैं। और हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी उत्पाद हैं, उनको हम अपने इस केंद्र में उसका हम अपस्केलिंग कर सकते हैं। उन टेक्नोलॉजी के उत्पाद बनाकर उनके बाजारीकरण में सहयोग करते हैं। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस संस्थान का साथ पाकर, तकनीकों का ज्ञान हासिल कर लोग सफल हो रहे हैं, नए नए उद्यम स्थापित कर रहे हैं, जिनके पंजीकरण में भी कैरी द्वारा सहायता मुहैया करवाई जाती है। ऐसे ही एक सफल उद्यमी से आइए आपकी मुलाकात करवाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये 60 साल मिलेट्स का ईयर ऑफ मिलेट्स कहा गया है। तो हम जो ये मल्टीग्रेन बिस्किट डेवलप कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने रागी, मडुआ या फिंगर मिलेट्स जिसको कहते हैं वो मिक्स करके हमने बनाया है। ये सब बनाने का हमारा मेन पर्पज़ ये है ताकि हमारे गाँव में जो कुपोषण की बहुत ज़्यादा बहुतायत पाई जाती है बच्चों में, महिलाओं में, उसको हम कम से कम कर सकें। और इसमें मेरी महिलाएं मुझे पूरा सहयोग दे रही हैं, हमारे समूह की पूरी महिलाएं पूरा कार्य कर रही हैं और ये सब सपोर्ट हमें कैरी के द्वारा ही मिला है। प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रदर्शनियां यहाँ समय समय पर आयोजित की जाती हैं। साथ ही यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसके जरिए सभी जानकारियाँ हमारे किसानों तक पहुँचाई जाती हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी तकनीकें बताई जाती हैं और फार्म्स तक पहुँचाई जाती हैं। तो कैसे होता है प्रचार प्रसार का काम, आइए जानें। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान का जो एक सेक्शन है
और इसकी जो मेन जिम्मेदारी है कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उसको पहले फील्ड पर टेस्ट करना है, फिर किसानों तक उसको पहुंचाना है। साथ साथ रोज़गार के लिए जो कृषक या युवा युवतियाँ रोज़गार करना चाहती हैं पोल्ट्री में, उनके लिए प्रशिक्षित करना है। और साथ साथ जो बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनके तहत ट्रेनिंग देनी होती है और उनके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो इस तरह से ट्रायल करना, फील्ड ट्रायल करना, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना, साथ साथ जो मास मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन करना। आइए मिलते हैं एक सफल किसान से जो इस क्षेत्र से जुड़े और अपने जीवन में अपनी आर्थिक स्थिति में उन्होंने बदलाव लाया। मैंने अक्टूबर 2017 में IVRI बरेली से इज्जत नगर से मैंने ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने 1500 बर्ड से अपना काम स्टार्ट किया था, एक छोटा सा शेड बना के। और 2017 से लेके आज 2022 तक मेरा जो पोल्ट्री का सफ़र रहा वो आज 22,000 बर्ड का मेरा फार्म है और टोटली एयर कंडीशन AC शेड है मेरे। यहाँ से मुझे ट्रेनिंग लेने के बाद काफ़ी सारा तजुर्बा मिला, काफ़ी सारे फ़ायदा हुआ। इतनी जानकारियाँ हासिल कर पता चल गया कुक्कुट पालन हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान कर सकता है। आप भी अगर चाहते हैं मुर्गी पालन, बटेर पालन या गिनी फाउल पालन को अपनाना, तो सफर तय करना होगा आपको उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर में स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान का। तो इसी के साथ आज का सफर बस इतना ही। अगले अंक में लेकर चलेंगे आपको किसी नए संस्थान के दौरे पर।